नवंबर के महीने में चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड के बीच में। ठीक, पार्टियां अपना अपना रंग दिखाएगी। अब देखते हैं कि हरियाणा में तो कितना लोग रंग दिखाया और सबका रंग झड़ गया। तो महाराष्ट्र की बारी है और झारखंड का बारी है। देखते हैं हमारे राहुल बाबा, अरविंद केजरीवाल जी और बढ़िया बड़े नेता महाराष्ट्र में हैं, क्या दांव आजमाते हैं। मगर चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा और झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा। झारखंड में पहला चरण में चुनाव होगा वो 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण में होगा वो 20 नवंबर को होगा। जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव होगा उस दिन झारखंड का दूसरा चरण का चुनाव होगा और 23 नवंबर को एग्जिट पोल सबके सामने होगा। तो भाई अपना मतदान, अपना अधिकार ना भूलें, जाकर अपना मतदान करिए और जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का सपोर्ट करिए। उस पार्टी का सपोर्ट करिएगा जो देश के लिए सोचता है, अपने पेट के लिए नहीं सोचता है। वो देश के लिए सोचे, महाराष्ट्र के लिए सोचे, झारखंड के लिए सोचे। अब हमारे एक राहुल बाबा जी है जो दिल्ली में है अभी के टाइम में। अभी हरियाणा के हार के चुनाव में थोड़ा उनका मौसम गड़बड़ हुआ है। बेचारा जिलेबी का फैक्ट्री बैठाने गए थे हरियाणा में। ज़मीन तो मिल गया मगर फैक्ट्री बैठाने का अधिकार नहीं मिला। ज़मीन तो मिल गया मगर फैक्ट्री बैठाने का अधिकार नहीं मिला। और जानते हो किस बात का, किस चीज़ का फैक्ट्री? अरे भाई जलेबी का फैक्ट्री। अरे केजरीवाल जी, अरे राहुल बाबा जी, जो आप लोग बात बोलते हैं ना तो थोड़ा सोच कर बोलिए कौन बात कहाँ विस्फोट होगा। राहुल गांधी जी जलेबी मेहनत हलवाई बनाता है, ठीक है, मेहनती हलवाई जलेबी बनाता है, फैक्ट्री से जलेबी नहीं बनता है। इतना ये नहीं है क्या साइंस? साइंस होता ना तो आप आलू का सोना, टाइल का खेत, जलेबी का फैक्ट्री और अपने देश का जाकर दूसरे देश में बुराई नहीं करते। राहुल गांधी जी, आई एम बिहारी, घर मोतिहारी। हम बिलोंग करते हैं बिहार से, जहाँ से महात्मा गांधी ने लड़ाई संग्रहालय चालू किया था, सत्याग्रह, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के जनता से और झारखंड के जनता से मैं उनसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन करता हूँ, अपना मतदान सोच के करना। इन परिवारवादियों को, इन जातिवादियों को चक्कर में मत पड़ना। जातिवाद में तोड़ देंगे, बांट देंगे, काम तो करेंगे नहीं। जातिवाद में बस इधर से उधर लड़ाई कराएंगे। अपना अधिकार, अच्छा जगह मतदान करना कि देश के लिए विकास हो, अपने परिवार के लिए विकास हो, अपने राज्य के लिए विकास हो। उनको मतदान मत करना, तो अपना मतदान सोच समझ के करना। बहकाने वाले, पैसा में खरीदने वाले वोट बहुत निकलेंगे, उनका वोट मत देना, ठीक है। अभी लहर चल रहा है जिसको उसको देना, तो देश के लिए विकास करे उसको देना। जो जातिवाद में बांटने का काम करे ना उसको मत देना। अब नवंबर के बाद, चुनाव के बाद और महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव के बाद हमारे बिहार में फरवरी में चुनाव है, सुनने में आया है। अब देखिए चुनाव आयोग कब फैसला करता है, चुनाव आयोग कब फैसला करता है अब देखने में पता लगेगा, ठीक है। तो बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है। केजरीवाल जी का विकास तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में दिखाता हूँ सबको, लेकिन केजरीवाल जी का विकास दिल्ली का दिखाता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। क्या पता मेरा दिल्ली का जनता भी मेरा वीडियो देखता हो, बिहार का जनता भी वीडियो देखता हो। देखो, सोचो समझो, केजरीवाल जी 10 साल राज किए हैं, ऐसे 1 2 10 साल उन्होंने 10 साल राज किया है, कोई विकास नहीं किया है।
बिजली पानी फ्री के नाम पर दिल्ली को लूटा है। और बिहार में एक परिवारवादी नेता है, चम्मच लेकर पैदा हुआ है। बिहार में एक परिवारवादी नेता है जो चम्मच लेकर पैदा हुआ है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, जब बिहार में बाढ़ आया था ना, अब जोश आ रहा है बोलने में हमको। बिहार में एक परिवारवादी नेता है जो चम्मच लेकर पैदा हुआ है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, जब बिहार में बाढ़ आया था ना अभी 15 दिन पहले, तो बिहार के छोटे छोटे पार्टी का नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी का नेता, उसका नेता, इसका नेता, सब पार्टी का नेता को देखा हूँ, मगर उस पार्टी के नेता को नहीं देखा। उस पार्टी को, उस राजा का बेटा को मैं दुबई में घूमते हुए वीडियो देखा हूँ, यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा हूँ, ठीक। और बिहार डूब रहा है और वो अपने विदेश में यात्रा कर रहा है। बिहार के जनता भूल मत करना, क्योंकि बिहार में जातिवाद में बांटने वाला लालू परिवार ही है। अपना बेटी दामाद के विकास किया है। मैं उस राजा का बेटा से कहना चाहता हूँ, विदेश में यात्रा कर रहा था, बिहार डूब रहा था, शर्म आनी चाहिए उस पर। और कहता है कि मैंने 17 महीने पे बहुत ज़्यादा नौकरी दे दिया बिहार में। किसके दम पर दिया है पता नहीं है। और नीतीश जी का देन था कि बिहार का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का सपना भी मत देखना, उप मुख्यमंत्री बना है, वो नीतीश जी का देन है, ठीक है। वो नीतीश जी का भूल है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री 2 बार बना है। और हमारे जैसा अगर युवा चेहरा हो, चाहे हमारे जैसा कोई लड़का हो, हमारे जैसा अगर सोचने वाला बंदा हो ना, तो लालू परिवार को बिहार में कदम नहीं रखने देगा। सीट पे बैठने नहीं देंगे हम परिवारवादी को, समझे ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा। जो हकदार रहेगा वो राजा बनेगा। मैं बताऊँ कौन बनेगा? बता दूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। नया नया चेहरा बिहार में बहुत है। 5 दिया लड़ने के लिए 5 लेकर आ गया दिल्ली। उसे कहते हैं चिराग पासवान, एक ब्रांड है। हम जातिवाद का बात नहीं करते हैं राजा का बेटा, मैं जातिवाद का बात नहीं कर रहा हूँ, समझे ना। मैं विकास और विचार का बात कर रहा हूँ। आपने ही ने तो बोला था, आपने ही तो बोला था, अरे बाप रे, मोदी जी 5 गो सीट दिए हैं रामविलास के बेटवा को, 5 हार जाएगा। अरे बबुआ, गांव में कहावत सही कहल गई बा, दियवा बा नो चारू ओरी जोर करेला, ओकरा गणिया का लगो जोर ना रहेला। तो वही वो आदमिया का लगो जोर ना रहे, जे कहले रहे नु, जब 5 में 5 हार जाई तो चिराग पासवान 5 में 5 जीत गइलन। ब्रांड बिहार, ठीक बा। तो बिहार के चेहरा बाटे मुख्यमंत्री के 3-4 गो, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। अब नीतीश चाचा जी की बातें हटाइए, उनका हम बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा उनका दिमाग है ना, बाली आ जाता है कभी कभी, पलटी मारने पा जाते हैं। तो उनका भरोसा तो हम करते नहीं कभी भी। जब तक बीजेपी में है ना शांति है। अगर बीजेपी छोड़ के चले जाए ना, हम नीतीश चाचा का बुराई नहीं करते हैं, मगर थोड़ा नीतीश चाचा है ना, थोड़ा उल्टा टाइप का इंसान है। मगर अब पलटी नहीं मारेंगे, विश्वास है। अब पलटी नहीं मारेंगे। अब पलटी मारेंगे भी ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं खोल के कह रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का छोट कार्यकर्ता हूँ, चंदेश्वर चंपारण। मेरा 2 यूट्यूब चैनल चलता है, नया सोच नया भारत और चंदेश्वर चंपारण का नाम से, समझे ना। आई एम बिहारी घर मोतिहारी। तो हम लोग का सोच यही है कि राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देना है, तो नहीं बनने देना है। जब बिहार में बाढ़ आया था ना, तो राजा का बेटा बाहर था, बिहार छोड़ के बाहर था। तो उस राजा का बेटा को हम लोग को बिहार में नहीं लाना है 2025 में। गरीब का बेटा राजा बनेगा, हकदार रहेगा वो राजा बनेगा, समझे ना। आई एम बिहारी घर मोतिहारी, जहाँ से सत्याग्रह चालू हुआ था वहाँ से बिलोंग करते हैं, समझे ना। हम वीडियो बनाते हैं ना तो कभी कभी हमको डरवा लगता है कि हमारा का पता कहीं लालू जी की सरकार है तो बेटो उठा कर जेल डाल दी। मनीष भैया गरीब ला आवाज उठेल न, तो मनीष भैया का जेल हो गई। वैसे तन वीडियो बनावनी हमके वीडियो बनावनी सा ना, तो हमें उठा डर रहेला कि वो राजा के बेटा के सरकार जब आई ना, परिवारवादी सरकार, बिहार में कुछ कर सकता हूँ। परिवारवादी सरकार अपना टाइम में बहुत गलत गलत काम कैले बा, बहुत। हाँ, शासन चले बाटे, तरह का कहीं का कैले बा बहुत।
हमारे लोग का सोच यही है कि राजा के बेटा को राजा नहीं बनने देना है तो नहीं बनने देना है। जिसका पिताजी के ऊपर हजारों केस लटका हुआ है, जिसका परिवार पूरा केस में फंसा हुआ है, क्या बोले? हम्म? बिहार में जातिवाद में बांट दिया, परिवारवाद में बांट दिया बिहार को। लालू परिवार ने ही चारा खा का पूरा बैठ गया लालू परिवार। और लालू परिवार कहता है कि मैंने 17 महीने में विकास किया। वो नीतीश जी का देन था, वो नीतीश जी का गलती था, नीतीश जी का भूल था कि वो राजा का बेटा 2 बार उप मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री तो कभी बनेगा नहीं, मगर उप मुख्यमंत्री तो बन गया है। वो तो नीतीश जी का देन था, वो नीतीश जी का गलती था। ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र का जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और झारखंड की जनता से विनती करता हूँ, अगले महीना चुनाव है, आप लोग अच्छा मतदान करना, अच्छा व्यक्ति चुनना, देश चलाने के लिए चुनना, राज्य चलाने के लिए चुनना, परिवार चलाने वाले को नहीं चुनना। और दिसंबर में के बाद जनवरी फरवरी मार्च में चुनाव बिहार में है, वहाँ भी खेला होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बिहारी सब पर भारी।